नमस्कार दोस्तों, दुनिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत के रक्षा मंत्री सीधे मॉस्को से ही ईरान के लिए या ईरान के दौरे पर चले गए हैं। और देखिए, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद ये जो निर्णय लिया है भारत ने, ये एक किसी तय कार्यक्रम के तहत नहीं लिया गया है। इससे पहले मॉस्को में भारत ने चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि देखिए, भारत अपनी संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं करेगा। ये भारत का पक्ष है। और इसी कूटनीति के तहत भारत वहाँ पर मॉस्को में चाइना पर हावी हो गया। और देखिए, अभी मॉस्को में भारत की जीत इसी के कारण हुई है कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में बड़ा ही एग्रेसिव मोड लेकर या एग्रेसिव एक्शन लेकर चीन के खिलाफ बड़ा ही एक्शन लिया है। और इसी कूटनीति के जीत के बाद भारत एक बार फिर चीन पर पलटवार कर रहा है। और इसी कारण से भारत के रक्षा मंत्री का अचानक ही ईरान दौरा हो रहा है। पहले तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मिलेंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री के ईरान दौरे से चीन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसका कारण ये है कि जब से अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगा दिए हैं, तब से सिर्फ चीन ही ईरान से ज़्यादा व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दूसरे देश तो ईरान से व्यापार करने से घबरा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई देश ईरान से व्यापार करता है तो उस देश के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर चीन कर रहा है। चीन ने तो ईरान से एक बड़ी अरबों की डील भी की है। और इस महाडील से चीन बहुत ही कम कीमत में लगभग 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। तो देखिए, यहाँ पर चीन की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये कितनी फ़ायदेमंद होगी उसके लिए। लेकिन अभी इसके बदले में चीन ईरान में चीनी बैंकिंग प्रणाली, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाह विकास, रेलवे सेक्टर और ट्रांसपोर्ट जैसी बड़े क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने की उसकी कोशिश है। और इससे भी बढ़कर चीन ये चाहता है कि ईरान और चीन मिलकर साथ सैन्य सहयोग भी करें, जिसके कारण चीन और ईरान मिलकर साथ साथ डिफेंस मिसाइल्स का भी निर्माण करे। तो देखिए, यहाँ पर चीन का ये बड़ा प्लान है। लेकिन देखिए, अभी जब से भारत के रक्षा मंत्री ईरान के दौरे पर है, तब से चीन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ये डील्स हो जाती ईरान और चाइना के बीच, तो ईरान भारत से हमेशा के लिए दूर चला जाता। और हो सकता था कि सिर्फ ईरान पर चाइना का ही नियंत्रण हो जाता। और यह भी हो सकता था कि चीन के नियंत्रण में पूरा ईरान ही चला जाता। लेकिन अब भारत ने अपने दोस्त के लिए एक और हाथ बढ़ाया है और एग्रेसिव एक्शन लेकर चीन का ये एक बड़ा प्लान नाकाम कर दिया है, ये तो पक्का है। तो देखिए, यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री का ये जो ईरान का दौरा है, वो चाबहार पोर्ट के लिए भी एक बड़ा दिन साबित होगा। क्योंकि भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि चीन और पाकिस्तान के अगर ग्वादर पोर्ट को हराना है, तो इसकी क्षमता सिर्फ भारत और ईरान के बनाए चाबहार पोर्ट में ही है।